हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। फिर से मैं आपके लिए सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं ये, ठीक है। इससे पहले कुछ क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं, ठीक है। लगातार जैसे पहले स्टार्ट हुई थी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विशेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है जो सूचना के विश्लेषण के लिए लाई जाती है? वर्णन करना, अंतर करना, पहचान करना, वर्गीकृत करना, ठीक है। तो वर्गीकृत करना जो है वो एक संज्ञानात्मक क्रिया में आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जो लोग भाई पहली बार जुड़े हैं वो और भी क्लासेस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। मतलब कोर्स वाली नहीं पढ़ता है, बाकी अलग पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है, नज़र आता है ऐसा, और उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। क्या कहकर हम उसे वर्णित कर सकते हैं कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, या फिर शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, आकलन आधारित शिक्षार्थी है। वो कैसा है? तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। उसका मन करता है कि हम अपने विषय के अलावा कुछ और पढ़ें, ठीक है। तो वो अपने मन से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, बिना किसी के कहे ही पढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ऐसा डैश की अभिप्रेरणा के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर कुछ उन्हें हम अपने मन से करने के लिए दे देते हैं तो वो क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित करते नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो वो व्यथित हो जाते हैं। ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है। तो इसमें कौन सी अभिप्रेरणा हो जाएगी भाई? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अपने मन में सोचना है कि कौन सा हम कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा आपको आंसर ठीक लग रहा है, फिर कौन सा सही है। तो ये अभिप्रेरणा कौन सी हो जाएगी? अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण, ठीक है। जो उनकी उपेक्षा है वो मना कर दिया जाता है तो व्यथित हो जाते हैं, ठीक है। किस कारण? तो उनकी उपेक्षा के कारण। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? हम लोग सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 15-15 करके करेंगे, ठीक है। और ये 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, ठीक है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि है, विकास है, इसकी समझ जो है वो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? बताइए इनमें से कौन सा आंसर आप सबको सही लग रहा है। निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर करेंगे आप लोग? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ठीक है। मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है, तो शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक जो होगा वो सभी विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 5वें नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब इसके लिए आपको ये सारे रीड करने हैं, खुद से सोचना है क्या होगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है भाई? क्या प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक है? नहीं। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है, ये भी रॉन्ग हो गया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीख सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए एक सार्थक है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा इसमें? डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 6 नंबर,
क्या दिया हुआ है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जो बच्चा है उसके विकास में, उसके मानसिक विकास में, उसकी शारीरिक विकास में आनुवांशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव है, और वातावरण का तो उसके मानसिक विकास में। ठीक है, तो क्या दिया है इनमें से, पढ़िए कौन सा सही है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% 50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो कौन सा इसके लिए सही करेंगे आप लोग, ये बी नंबर। समवयस्कों और पितृत्व जो भी जीन्स होते हैं, इसके सापेक्ष योगदान जो है वो योगात्मक नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि जैसे कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की ही भूमिका रहती है। ठीक, तो क्योंकि बच्चे के विकास में आनुवंशिक गुण होते हैं, उसके चारों ओर वातावरण पर निर्भर होता है, लेकिन समवयस्कों और पितृत्व जो जीन्स होते हैं, इनके सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। जीन्स की आवश्यकता थोड़ी होती है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं जीन्स की आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन आपका सत्य दे रखा है कि नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, सामाजिकरण क्या है भाई। सामाजिकरण को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। क्या है सामाजिकरण, तो सामाजिकरण जो है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। ठीक है, जो भी समाज में चल रहा है उसके अनुकूल आप हैं या नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पीटी है। ठीक है, पीटी जो स्कूलों में करवाई जाती है। शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, कौन सी युक्ति है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को ये बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना। अगला क्या दे रखा है कि क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही करेंगे इसके लिए भाई। जो शिक्षार्थी को हम पीटी सिखा रहे हैं उसको क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, तभी तो वो सबसे अच्छा सर्वाधिक सहायक होगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 9 नंबर में क्या दे रखा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। ठीक है, शिक्षार्थी वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उसे स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ठीक है, तो कौन सा इसके लिए वाइगोत्स्की के अनुसार ही क्या होगा। ठीक है, तर्कसंगत परिप्रेक्ष्य, निर्माण, आत्मसात या संक्रियाकरण। क्या करेंगे इसके लिए, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यह क्रिया जो होगी वो आत्मसात। ठीक है, शिक्षार्थी जो होंगे वो विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और आत्मसात प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 10वें नंबर में, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ठीक है, स्कीमा में क्या कर लिया है उसने, अंगीकार, समायोजित, समुचितता, अनुकूलिता, क्या किया है उसने भाई, सीता ने। तो स्कीमा से मतलब होता है कि ये मानसिक संरचना, जो भी उसका मानसिक संरचना है उसमें उसने ऐसा बैठा लिया है कि दाल चावल मिला के हमको खाना है, तो ये अनुकूलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुकूलित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 11वां नंबर है। इसमें क्या दिया है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो स्टेनबर्ग के
त्रितंत्र सिद्धांत में कौन कौन शामिल है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपका संदर्भगत है, अवयवभूत, आनुभविक है। ठीक है, सामाजिक जो है वो इनके त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित नहीं है। बोला गया है ना डैश के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा जो है निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग त्रितंत्र में संबोधित किया गया है। तो संदर्भगत उपसिद्धांत उन्होंने दिया है स्टेनबर्ग ने, अवयवभूत दिया है और आनुभविक। ठीक है, सामाजिक जो है ये इससे जुड़ा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है डैश पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर हैं इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो किस पर ये बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों में सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो क्या करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। ठीक है, इस पर बल देता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 13 नंबर में। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वनिम, लेखिम, रूपिम या फिर शाब्दिम। तो था, फा और चा जो हैं इनको जो है स्वनिम ध्वनियों में रखा गया है। किस में रखा गया है? स्वनिम ध्वनि में रखा गया है। पता है ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और बार बार रिवाइज करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर लेना है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को भी निरुत्साहित करना चाहिए। बताइए क्या करेंगे जिससे कि जेंडर रूढ़िबद्धता से बचा जा सके? लड़के लड़कियों को एक साथ, ठीक है, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें क्या है कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं भाई, क्या हो सकता है, फिर मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो विद्यालय को ये समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ठीक है, जो भी शिक्षार्थी है वो योग्य है या अयोग्य है, ये उसकी वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय, वही पूछा गया ना, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालयों को इसीलिए कि शिक्षार्थी योग्य या अयोग्य है, ये भिन्नता को पूरा करना चाहिए। कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को भाई थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।